नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, इस कंपनी के ऊपर मेरा जो होल्डिंग है, वो बहुत ऊपर है और बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूँ? 50% तक मेरा लॉस चल रहा है, अभी मैं क्या करूँ?" देखिए, मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि आप जब किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख कर करिए। जैसे उनका निवेश है करीबन-करीबन 750 के आसपास। तो इस लेवल में अराउंड 7 750 मतलब इस लेवल में उस उनका इन्वेस्टमेंट है और आज चल रहा है 350 ऑलमोस्ट 50% उनका पोर्टफोलियो में करेक्शन देखने को मिले। तो देखिए, आपको डर नहीं लगेगा तब जब आप फंड को मैनेजमेंट करके काम कर रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास टोटल कैपेसिटी है 1 लाख और 1 लाख के फंड में इस कंपनी के ऊपर वो पूरा का पूरा 50,000 रुपया लगा दिया, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि 50% लॉसेस मतलब आपका फंड हो चुके हैं 25,000। तो सोचिए एक बिग लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर वही चीज़ अगर आपके फंड में 5% निवेश करके चलते, मान के चलिए अपने 1 लाख के निवेश में 5,000 निवेश करके चलते, तो उनमें से आपका लॉस होता कितना अभी 2,500। तो अंतर देखिए कितना बड़ा गैप है। तो इसमें आपको डर नहीं लगता, इसमें आपको कोई पैनिक सिचुएशन नहीं लगता। क्या है चलो 2,500 का लॉस हुआ तो क्या हुआ? दूसरी कंपनी तो मुझे प्रॉफिट दिया, दूसरी कंपनी तो मुझे रिकवरी कर दिया। तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ जो लोग टॉप लेवल में लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करके रखे हैं, तो उन्होंने अगर फंड को मैनेजमेंट किया, रिस्क को अगर मैनेजमेंट करके काम किया है, तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रिस्क को मैनेजमेंट ना करके काम किया, तो एक बहुत बड़ा लॉसेस आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ, आप कुछ भी करिए, रिस्क को मैनेजमेंट करके काम करिए। जैसे इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड था, यहाँ पे एक रेंज था, मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना और वो भी एक कंटीन्यूअसली बाइंग रेंज बना। कंटीन्यूअसली एक बाइंग रेंज बना, देखिए 3 बार बाइंग कैंडल बना और वो भी 200 डेज़ ईएमए के नीचे बना। तो एक हायर पॉसिबिलिटी था जब भी इस लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा और टॉप लेवल में टारगेट बनेगा। एंटी तो बन गया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके करेक्शन हुआ और यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर भी गया। ऊपर जाने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज़ इसका बहुत बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बनेगा। तो फाइनली रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है क्योंकि देखिए मार्केट में पहले तो एक प्रेशराइज़ है, उसके बाद अदानी ग्रुप के अदानी विलमार के ऊपर भी प्रेशराइज़ है क्योंकि अदानी के ऊपर एक रिपोर्ट आया था कि अदानी खुद के जो शेयर है, देखिए विलमार एक अलग कंपनी है और अदानी एक अलग कंपनी है। दोनों ही 50-50 परसेंटेज लेकर इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। तो अदानी खुद के इस कंपनी के शेयर बेचने वाला है, इस तरीके से कुछ न्यूज़ अपडेट आया था और वो अपडेट अगर सही रहे तो इस कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है जे कि इस कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज़ है, इस कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज़ है, वो कुछ इस तरीके से प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे अगर थोड़ा-सा टाइम बिताएँ, उसके बाद फिर से अपट्रेंड गए, तो मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, करीबन ₹490 के आसपास, इस लेवल तक मैं टारगेट के लिए इंतज़ार करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स दिखा, उस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने एंट्री लिया। अभी मुझे इस टारगेट अचीव ईज़िली कर सकते हैं, अगर कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी बना है, उसको अगर प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करे तो। और मुझे नहीं लग रहा है कि क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट में भी कंपनी का प्रॉफ़िट होने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी टिल टू मंथ मतलब टिल टू मंथ में कंपनी का जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो अभी कम हो चुके हैं। मतलब पिछले सालों का जो प्रॉफ़िट था, उससे बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे एक करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी इसके ऊपर जो डिसीज़न बनेगा, तो उसके लिए मैं तैयारी में हूँ क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है क्योंकि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल 5% है। तो 5% के इन्वेस्टमेंट में कोई मुझे रिस्क नहीं लग रहा है क्योंकि कल जाकर इस कंपनी सेल ऑफ भी हुए, कम मतलब इसका लॉसेस भी हुए, तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा टोटल कैपेसिटी का 5% इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए यही मैं बार-बार आपको चीख-चीख कर बोल रहा था कि फोमो बाइंग मत करिएगा क्योंकि आरबीएनएल के ऊपर जिस तरीके से रैली देखने को मिला, बहुत बार रैली हुआ। यहाँ पे कप विद 100 पैटर्न्स बना, टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर से एक बार कप बना, मगर हैंडल नहीं बना, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आप अगर आप एंट्री ले लेते तो आपका तो एटलीस्ट 30 टू 40% के ऊपर भी रिटर्न मिल जाता है।" तो देखिए आपकी बात सही भी है, मैं गलत नहीं कहूँगा, मगर एक चीज़ को ध्यान रखना,
कि जब कोई कंपनी का उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रहा है जितना कंपनी का शेयर भाग रहा है। तो मान के चलिए कंपनी के शेयर का टोटल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 50 करोड़ और कंपनी भाग रहा है 500 करोड़ के हिसाब से, 5,000 करोड़ के हिसाब से। तो कितना बड़ा अंतर है आप देखिए। 50 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से भागना चाहिए था और कंपनी जो जिस तरीके से भाग रहा है वो 5,000 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से भाग रहा है। तो इसको कहा जाता है फोमो बाइंग। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उस हिसाब से कंपनी लगातार भागते चले जा रहा था और फाइनली पिछले दिनों में एक बिग क्रैश देखने को मिला क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन मूड में है और उस बेसिस में एक और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई आपको पैटर्न ना दिखे तो फोमो बाइंग मत करिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे फिर से इंतजार करूंगा अगर इस लेवल में कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं खुद एंट्री लूंगा क्योंकि जब टाइम बिताएगा इसका मतलब है कंपनी एक रेंज के ऊपर बने रहेगा और कंपनी का बायर एक्टिव रहेगा सेलर से कई गुना ज़्यादा। तो जब उसका ब्रेकआउट होगा तब एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस जगह पे मैं एंट्री लेने के लिए ज़रूर सोचूँगा। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी में दम है। ऐसे नहीं कहूँगे कि कंपनी में दम नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई हो चुका है क्योंकि इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो आज पी रेशियो टॉप लेवल में है। एक टाइम पी रेशियो 6.8 था और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 18 के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो ओवर ब्रॉड ज़ोन में देखने को मिला। चाहे वो कंपनी खुद के पी रेशियो हो, चाहे कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो हो। ये दोनों तरीके से कंपनी का पी रेशियो वैल्यूएशन में हाई दिखा। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स में देखिए इस बार थोड़ा-सा सितंबर में सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ था और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हुआ था। तो कंपनी में ऐसे नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी है और कंपनी भागते चले जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट भी कर रहा है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट के लिए और बजट में भी रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिसके चलते लगातार एक रैली देखने को मिला है और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इतना रैली में बड़े इन्वेस्टर आपको फँसाएँगे, बड़े इंस्टीट्यूशन आपको फँसाएँगे, वही हाल आपको यहाँ पे देखने को मिले। एक दिन में इस कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ था, जो आप देखेंगे पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ था करीबन 10% के आसपास। इतना बड़ा करेक्शन आप सोचिए और वो भी देखिए जो पैटर्न क्रिएट हुआ ध्यान दीजिएगा, पैटर्न किस तरीके से हुआ। एक प्रीवियस जो मतलब प्रीवियस डे जो पैटर्न्स है कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या बना ग्रीन रेड कैंडल बना और वो भी प्रीवियस डे कैंडल को पूरा का पूरा कवर किया। जब प्रीवियस डे कैंडल को पूरा का पूरा कवर किया जाता है, अगर डाउन साइड में ट्रेड स्टार्ट हुए तो एक फॉल दिखेगा, अगर अप साइड में ट्रेड होगा तो एक जंप दिखेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि अप साइड में जाएगा क्योंकि मार्केट में एक प्रेशराइज है, उस बेसिस में काम करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है सेम टू सेम और एक रेलवे कंपनी है जिसका नाम है रेलटेल। इसके ऊपर भी बिग क्रैश देखने को मिला करीबन 12.5% के आसपास। इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना, यहाँ पे एक ट्रेड बना था, छोटा-सा एक ट्रेड बना था। देखिए कफ विद हैंड पैटर्न एक बना था। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक कब यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ। उसके बाद देखिए कोई एंट्री नहीं बना, तो मैं इसीलिए कोई एंट्री नहीं लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि लगातार वो हायर हाई करते चले जा रहे हैं, तो इस फोमो बाइंग में एंट्री मत लीजिएगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बार-बार बताया था कि लोग गलती यही करते हैं कि फोमो बाइंग करते हैं और दूसरा गलती ये करते हैं कि उसको लग रहा है कि इतना लंबा जर्नी हो चुके हैं, अभी सिर्फ 400 में चल रहा है, 450 में चल रहा है, इस कंपनी 1000 जाने का दम रखते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ 1000 जाने का दम रखते हैं, मगर ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली भागते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी आपको आगे बढ़कर और भी ज़्यादा लंबा जर्नी अभी देंगे। टाइम लग सकते हैं। हाँ, मैं इसके ऊपर भी बुलिश ज़रूर रहूँगा। अगर कुछ कंपनी कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर बुलिश रहूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि कंपनी अच्छा है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। आरओसी, आरओई बेस्ड है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, तो सेल हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके आगे बढ़े। कंपनी हर क्वार्टर को बीट करके आगे बढ़े और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। उसी बेसिस में आप देखेंगे कंपनी के जो इन्वेस्टर है, वो भी इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं। जैसे एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था और आज 1% के 1.50% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास भी कुछ भी होल्डिंग नहीं था। आज भी थोड़ा-मोटा छोटा-मोटा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग्स देखने को मिला। क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस फोमो बाइंग में एंट्री नहीं लिया, पब्लिक एंट्री लिया। तो इस कंपनी के ऊपर
आप किस तरीके से डिसीज़न ले रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब भी इस तरीके से फोमो बाइंग दिखे किसी कंपनीज़ के ऊपर, तो जल्दबाज़ी करके एंट्री मत ले लीजिएगा। मतलब जल्दबाज़ी करके एंट्री मत लीजिएगा। तो कभी न कभी उसके करेक्शन दिखेगा और आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं सिनक्लेयर्स होटल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी के ऊपर पहले से ही एक अपडेट है। वो अपडेट आपको यहाँ पे जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। 29th ऑफ जनवरी एक के बदले एक शेयर कंपनी एज़ ए बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो सिनक्लेयर होटल्स लिमिटेड के ऊपर आप फ़ोकस रखिए। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट भी देखेंगे तो कंपनी उतना ज़्यादा ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो फिर भी कंपनी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उस अनाउंसमेंट के बेसिस में आपको इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरे वीडियो में जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आपको किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।